हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टीजियन प्रोडक्ट को समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग कार्टीजियन प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल हमारा कि क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्रेंड्स x+1, y-2 इक्वल टू 3, 1। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है और करना क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ओके। अब मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि इक्वल ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं फ्रेंड्स? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो, ठीक है। तो ये x+y जो है ये 3 के इक्वल होना चाहिए, सॉरी x+1 जो है ये 3 के इक्वल होना चाहिए और y-2 जो है ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी जो है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि x+1 जो है ये किसके इक्वल है? 3 के, और y-2 जो है किसके इक्वल है? 1 के, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3-1, सो x विल बी 2। यहाँ से x क्या निकल कर आ गया? 2। और जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये होगा y इक्वल टू 1 + 2, देन y विल बी 3। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, उस पे बेस्ड था ये छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। इफ़ p इक्वल टू, ये p एक सेट है जिसमें एलिमेंट a b c है एंड ये q सेट है जिसमें एलिमेंट r है। हमें क्या करना है? फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q। हमें p क्रॉस q सेट्स जो है फॉर्म करने हैं, मतलब बनाने हैं, एंड q क्रॉस p और q क्रॉस p। उसके बाद हमें बताने हैं आर द टू प्रोडक्ट्स इक्वल। क्या हमने ये जो प्रोडक्ट किया p क्रॉस q और q क्रॉस p, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं? तो देखिए p क्रॉस q हम लोग फॉर्म करते हैं, तो आपको पता है मैंने बता रखा है कि p सेट का हर एक एलिमेंट q सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। उसी को हम क्या कहेंगे? p क्रॉस q में हम लोग रख देंगे, वही हमारा p क्रॉस q आ जाएगा, ठीक है। तो a जो है r के साथ पेयर बनाएगा, तो a, r हो जाएगा फर्स्ट पेयर। फिर b r के साथ पेयर बनाएगा, तो b, r हो जाएगा। फिर c r के साथ पेयर बनाएगा, तो c, r हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा p क्रॉस q आ गया। अब हम लोग जो है q क्रॉस p फाइंड आउट करते हैं, q क्रॉस p। तो आपको पता है q क्रॉस p क्या होगा? q सेट का हर एक एलिमेंट p सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। तो r पेयर बनाएगा a के साथ, तो क्या आ जाएगा? r, a एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर r, b, फिर r, c। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा p क्रॉस q हो गया और ये हमारा q क्रॉस p हो गया और ये हमारा p क्रॉस q हो गया, ठीक है। अब हमें बताना क्या है कि आर द टू प्रोडक्ट्स इक्वल। क्या ये जो दोनों हमारा प्रोडक्ट्स आया है, ठीक है, क्या ये इक्वल है? तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि कभी भी आपको पता है a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें जो है, देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाता है, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे a क्रॉस a, r है और यहाँ पे r, a है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। p क्रॉस q विल नॉट बी इक्वल टू q क्रॉस p। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब आइए एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है।
और एग्जाम्पल नंबर 3 में सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी है जिसमें एलिमेंट 3 4 है, सेट सी जिसमें एलिमेंट 4 5 6 है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हमें ये सभी 4 क्वेश्चंस करने हैं, फाइंड आउट करने हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, जो सेट्स गिवन है उसकी हेल्प से। तो देखिए फर्स्ट वाला करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी और सी में देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो बी इंटरसेक्शन सी चेक करेंगे, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे चेक कीजिए। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, ए प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका क्रॉस निकालेंगे ए के साथ। ठीक है, तो जब ए के साथ इसका क्रॉस निकालेंगे तो ए के हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी सेट के साथ एक क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा, है ना। तो 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 1 4 के साथ पेयर बनाएगा। तो 1 4 फिर 1, अब इसमें तो है नहीं तो 2 बनाएगा, 2 4 ओके, फिर 3 बनाएगा 4 के साथ, तो 3 4। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब कुछ इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, ए क्रॉस बी है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। तो हमें पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होगा इसमें। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी जो है, ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ पेयर बनाएगा, बी के हर एक एलिमेंट के साथ 1 3 के साथ बनाएगा, 1 3, 1 4 के साथ बनाएगा, 1 4, फिर 2 3 के साथ बनाएगा, 2 3। ठीक है, फिर 2 4 के साथ बनाएगा, 2 4, और 3 बनाएगा 3 के साथ, तो क्या होगा 3 3। ठीक है, फिर 3 बनाएगा 4 के साथ, तो हो जाएगा 3 4, 3 4। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें निकालना है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ए का हर एक एलिमेंट सी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 1 बनाएगा 4 के साथ, तो 1 4, 1 बनाएगा 5 के साथ, 1 5, 1 बनाएगा 6 के साथ, तो 1 6। यहाँ तक क्लियर है। अब 2 बनाएगा 4 के साथ, देन 2 4, 2 बनाएगा 5 के साथ, देन 2 5, फिर 2 बनाएगा 6 के साथ, तो क्या होगा 2 6। अब 3 रह गया, 3 बनाएगा 4 के साथ, देन 3 4, 3 बनाएगा 5 के साथ, 3 5, फिर 3 बनाएगा 6 के साथ, तो 3 6। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस सी हो गया। अब इन दोनों में देखना है कौन सा ऑर्डर पेयर जो है एक जैसा है। तो आपको दिख रहा है कुछ कौन सा ऑर्डर पेयर एक जैसा है, तो देखिए ज़रा यहाँ पे 3 4, और इसमें भी 3 4 है। इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर है जो एक जैसा हो?
इनके अलावा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 3,4 होगा। ठीक है, ऑर्डर पर 3,4। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसमें और भी कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे 1,4 है, 1,4 है, 2,4 है, 2,4 है। ठीक है, ये भी कॉमन है, 1,4 1,4 2,4 2,4। गलती हो गया मुझसे, तो देखिए इसके अलावा कौन कौन से कॉमन है, तो 1,4 भी तो है, दिखा नहीं मुझे, 1,4। इसके अलावा ध्यान से देख लेते हैं, 2,4 है, और कुछ कॉमन है, 3,4 को तो हमने लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, अब इसी तरह से जो है हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी और उसके बाद ए के साथ उसका हम प्रोडक्ट कर देंगे। उसी तरह से हम पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी फाइंड आउट किया करेंगे, जो कि हमने कर रखा है, ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब करना क्या है, दोनों को मिला के रख देना है। ठीक है, दोनों को मिला के लिख देना है इसमें। ठीक, और जो भी कॉमन होंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे, जो भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना उसको हम एक बार लिखेंगे। तो ये कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें जब लिखेंगे तो इनको एक बार लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, चलिए देखिए, 1,3, ओके, 1,4, ठीक है, 2,3, फिर 2,4, फिर 3,3, ठीक है, 3,3, फिर 3,4, फिर 1,4। देखिए 1,4 पहले लिख चुके हैं तो ये कॉमन हो गया, इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर 1,5, ठीक है, 1,6, फिर 2,4। देखिए 2,4 पहले लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, 2,5 और 2,6। 2,6 है क्या, 2,6। और कौन कौन से होंगे, 3,4 तो पहले लिख चुके हैं। ठीक, और इसमें 3,5 और 3,6 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में ये भी आएगा, ध्यान रखिएगा, इस वाले में ये भी आएगा, ये 3,5 और 3,6। तो हम लोग ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग जो है इजीली कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे आप लोग, बी यूनियन सी करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इफ़ p = 1,2। p एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1,2 है, तो आपको फॉर्म करना है, फॉर्म द सेट p क्रॉस p। मतलब कि हमें यहाँ पे करना क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट करना है सेट का। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा हम लोगों को। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, p क्रॉस p फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका क्रॉस p के साथ कर देंगे। तो पहले p क्रॉस p क्या होगा, तो p का ही एलिमेंट, p के ही एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, p के ही एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, तो 1 1 के साथ बनाएगा तो 1,1, 1 2 के साथ बनाएगा तो 1,2। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर 2 1 के साथ बनाएगा तो 2,1, फिर 2 2 के साथ बनाएगा तो 2,2। ठीक है, ये हो गया हमारा p क्रॉस p। अब इसमें p के साथ फिर से प्रोडक्ट करने हैं, तो p के साथ बनाएंगे तो अब ये जो है ये वाला ऑर्डर पेयर इसके साथ पेयर बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम p क्रॉस p कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1,1,1, 1,1,1, फिर हो जाएगा 1,1,2, 1,1,2, फिर ये वाला बनाएगा 1,2,1, 1,2,1, फिर ये बनाएगा, ये जो है अभी 2 के साथ बनाना बाकी है, 1,2,2, 1,2,2। ठीक है, तो ये बना लिया।
अब ये भी बनाएगा 2, 1, 1, 2, 1, 1, फिर 2, 1, 2, 2, 1, 2, ठीक है। तो इसने ये भी बना लिया इसके साथ। अब ये बनाएगा 2, 2, 1, देन 2, 1, 2, 2, 1, सो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। फिर 2, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो ये हमने P क्रॉस P क्रॉस P यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 जो है हर एक ऑर्डर में, हर एक पेयर में क्या है, हर एक में हमें एलिमेंट जो है वो क्या मिला, ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 एलिमेंट है, ठीक है। इस वाले में भी क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, 3, तो इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5, और उससे हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है ना इतना सारा, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आइए हम उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिएगा ज़रा, समझिएगा इसे। इफ़ R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R एक ऑल रियल नंबर्स का सेट है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट, ठीक है। यदि R जो है वो रियल नंबर का सेट है तो R क्रॉस R क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और उसी तरह से R क्रॉस R किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे कुछ इस तरह से पेयर बनाने के लिए कहूँ रियल नंबर में, जैसे इलिप्स में मैंने बनाया था शुरू में, ठीक है, R का R से, तो आपको ये पता है कि R रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है इन्फिनाइट नंबर्स है, ठीक है, बहुत सारे नंबर है इन्फिनाइट नंबर। तो इसीलिए ये वाला तरीका आपको बताया गया था, मैंने बताया था आपको ये वाला तरीका। तो अब आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये जो है ना, इस नंबर लाइन पे, ये जो नंबर लाइन है, मान लीजिए ये रियल नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे सभी रियल नंबर जो है होंगे, ठीक। उसी तरह से कुछ ये नंबर, ये इसके वर्टिकली बना लीजिए, ठीक। अब इस वाले नंबर लाइन पे भी सभी रियल नंबर होंगे, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, 3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, आगे और भी बहुत सारे होंगे। इधर मैंने -1, -2 और -3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये 1, 2 और 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, -1, -2 और चलिए -3 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब वो जो हमने नंबर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट किया था, है ना, 1, 2 और 3 करके 4, 5, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट किया था ये वाला। तो ये पॉइंट था हमारा 1,4, ये पॉइंट था हमारा 1,5, ठीक है। कुछ ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर 1,4, 1,5। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या था, 2,4 और 2,5, ठीक है। तो उसी तरह से अब जब हम यहाँ पे R क्रॉस R को करेंगे, मान लिया हमने ये वाला जो है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा किस चीज़ को, ये जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर R को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी R को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम R क्रॉस R करेंगे तो जब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करने जाएंगे, इस तरह से आप लोग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, तो देखिए ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 1,1, है ना। फिर उसी तरह से जब ऐसे करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 2,1, है ना। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ये पॉइंट क्या मिलेगा, 3,1। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे सोचिए, रियल नंबर में सिर्फ यही नंबर नहीं होते हैं, 1, 2, 3 यही नंबर नहीं होते। रियल नंबर में इस नंबर लाइन पे सभी नंबर हो जाते हैं, जितने भी नंबर है। तो मान लीजिए ये 0,0 है, 0 के तुरंत बाद क्या होगा, 0,01, ठीक है, यही होगा। तो जब 0.01, यहाँ पे भी 0.01 करेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से और भी करेंगे, थोड़ा सा और 2 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। ऐसे और भी इधर पॉइंट मिल जाएंगे। 0, जब मान लीजिए 0.01 और 0.02 करते हैं तो इधर पॉइंट मिल जाएगा,
ठीक, इस तरह से जब आप करेंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, सारे पॉइंट ही पॉइंट मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, पॉइंट्स, और कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्या मिलेंगे, पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत पास पास, इतने पास पास बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये पॉइंट्स है। जब बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा पॉइंट्स है तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, सेम ये इधर होगा पूरा, ये पूरा ये होगा, ठीक है, ये पूरा, ये सब ऐसे ही होगा। तो जब ये प्लेन बन जाएगा तो जब हम आर क्रॉस आर करेंगे ना तो ये जो है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो है 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अगर हम ए क्रॉस बी करें, हमें इसमें एलिमेंट मालूम हो तो इस 2D पॉइंट्स में से ही कुछ पॉइंट्स को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को उठाते हैं, उसके पॉइंट्स को हम लोग उठाते हैं, जैसे 1,1 ले लीजिए, 2,1 ले लीजिए, 3,1। तो इसमें से हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स को उठाया। मान लीजिए ये वाला जो है, ये सेट 1 2 3 जो है एक ए है, सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1,1 मिलेगा, सॉरी 1,1 2,1 और 3,1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो ये क्या किया हमने, ये जो है इसी प्लेन में से क्या किया हमने, इसी 2D प्लेन में से हमने कुछ पॉइंट्स को उठा लिया। ठीक है, तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करते समय क्या देखा कि ये हम कुछ 2D पॉइंट्स में से, 2D प्लेन में से कुछ पॉइंट्स को उठा रहे हैं, और ये आर क्रॉस आर जब ये इन्फिनाइट नंबर आ गया तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है 2D प्लेन को। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2D प्लेन को। ओके, तो ये हमारा 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब देखते हैं ये आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लाइन बनाने पड़ेंगे। देखिए मैं बनाता हूँ, ये 3D को रिप्रेजेंट करेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से करेगा वो। ठीक है, ये देखिए, अब ये मान लीजिए ये जो है एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हो गया। अब तीनों एक्सिस पे हमने रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तीनों एक्सिस पे हमारा क्या है, रियल नंबर है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे ना तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, ये 1 है। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा जो कि 1,1,1 होगा। इसी तरह से जब और भी आप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। 0.001 जब करते हैं, 0.001 का करेंगे 0.01 के साथ तो आपको और भी हो 0.01, और इधर कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 0.01 ही ले लीजिए, तो फिर से आपको जो है पॉइंट कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जो है आर क्रॉस आर जो है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको 3D प्लेन को। ठीक, 3D को। ठीक है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 3D स्पेस को। ठीक है, किसको, 3D स्पेस को। तो जब हम ऑर्डर ट्रिपलेट निकालते हैं ना तो 3D स्पेस में से कुछ पॉइंट, जैसे कि ये स्पेस है ना, 3D स्पेस है। ठीक है, इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हम पिक कर लेते हैं। ठीक, ऑर्डर ट्रिपलेट निकालने के लिए, और ऑर्डर पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन में से कुछ पॉइंट को हम लोग पिक करते हैं। ठीक, तो ये मतलब होता है आर क्रॉस आर का और आर क्रॉस आर का। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। तो आई होप कि आपको ये सभी एग्जाम्पल्स जो है समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1 को 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।